जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं अभी हमारे देश में फौजियों की क्या महत्वता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने लोग उनको इज्जत दे रहे हैं। जो कभी हम विदेशों में देखा करते हैं वो आज हम अपने देश में देख रहे हैं। और ये भी बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, किसी भी चीज का उत्थान होता है तो उसके साथ साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। आप सब जानते होंगे कि जब रॉकेट ऊपर जाता है, सॉफ्टवेयर आप जब डाउनलोड करते हैं, जैसे रॉकेट को उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो ऊपर लेके जाते हैं, ऐसी सॉफ्टवेयर के साथ बहुत सारी ऐसी फाइल होती है जो उसको सपोर्ट करती है कि वो आराम से सॉफ्टवेयर डल जाए। सॉफ्टवेयर डल जाने के बाद अगर वो फाइल्स कंप्यूटर में ज्यादा देर तक रहती है तो वो क्या बन जाती है, वायरस बन जाती है। तो वैसे ही हमारे देश में अब फौजियों की, सोल्जर्स की बहुत ज्यादा इज्जत हो रही है। और मैं खुद जब उसी काम से रिलेट रखता हूं तो मुझे खुद बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। पर इसी का फायदा आज की डेट में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं और बहुत सारे केस ऐसे मेरे सामने आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूं कि आप सतर्क रहिए, बी वेयर रहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि यस मैं सोल्जर हूं, मैं एक फौजी हूं और मुझे मदद की जरूरत है। और वो मदद भी कैसी मांगते हैं कि भाई अपना एक बार के लिए फोन दे दो, या फिर एक बार अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, डेबिट कार्ड दे दो, प्लीज देखना मेरा फोन नहीं चल रहा है, उसमें कुछ मैसेज, आपके फोन में मैसेज मैंने डलवाया वो मैसेज दे दो। और आप लोग ये सोच कर कि आप एक सोल्जर की, एक फौजी की मदद कर रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर देते हैं और थोड़ी देर में पता चलता है कि वो एक फ्रॉड था और आपको वो मूर्ख बना गया। और आप किस पे इल्जाम लगाएंगे, आप बोलेंगे कि फौजी आया था और फौजी ने ऐसा कुछ कर दिया। पर वाकई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आज की डेट में एक नया उन्होंने स्टाइल शुरू कर दिया है। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को फौजी, सोल्जर बता करके अपना, यहाँ तक कि डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड बना लेते हैं, उसको दिखा करके आपको बताते हैं कि नहीं हम फौजी हैं, हमारी मदद कीजिए। तो आपको यहाँ पर अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरह से हेल्प की कि अपना ध्यान नहीं रखा, क्योंकि जब आप फ्लाइट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, हमारे फौज में भी कहा जाता है कि पहले अपनी सुरक्षा करो, दूसरों की सुरक्षा तभी कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और सोचना है कि ये जो मेरे से चीज मांग रहा है कि वो वाजिब भी है या नहीं है। आपको फौजी की या किसी भी XYZ बंदे की मदद जरूर करनी है, लेकिन ये सोच करके हेल्प करनी है कि ये हेल्प वाकई में हेल्प है या नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई सोल्जर, फौजी या कोई भी XYZ बंदा आपसे आकर के ये कहता है कि मेरे को फलानी जगह जाना था, मेरा पर्स खो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ठीक है आप उसको 2-4 पैसे दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं कहीं होटल में ले जा करके। इवन अगर वहां उसको बहुत ही ज्यादा तंगी है तो आप किसी के पास उसकी हेल्प के लिए आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कोई ऐसी सुनसान रास्ते में ना जाए। पहले सोच लें आप कि वो कहां लेकर के जाने के लिए कह रहा है और आप उसको कहां लेकर के जा रहे हैं। सेकंड थिंग, अगर कोई फौजी बनकर आपसे ये कहता है कि मुझे फोन दे दीजिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो फोन आप कभी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है या नहीं किया है, या फिर वो फोन लेकर के कहीं दूर तो नहीं जा रहा है। अगर वो फोन कहता है तो सिंपल कहिए ठीक है भैया बताओ किसको फोन लगाना है, आप खुद नंबर मिला करके और उसको दे दीजिए ताकि वो उसमें भी कुछ भी छेड़खानी ना कर पाए। तीसरी चीज, अगर आपसे कोई फौजी बनकर, कोई सोल्जर बनकर ये कहता है कि मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, तो उसे कतई ना दें। उनसे पूछे कि किस लिए चाहिए और अगर उनको वाकई में जरूरत है तो आप वो चीज करके दें, ना कि उसके हाथ में सौंप दें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये तो सब आप जानते हैं कि जो मैसेजेस आते हैं उसको तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी फ्रॉड हो चुकी है जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वो गलती निकाल रहे हैं फौजियों की। असल में ये फौजियों की गलती नहीं है। जिस तरह से हमारे देश में सबसे पहले साधु संतों का देश कहा जाता था, इतने ज्यादा साधु संत थे और इतने अच्छे थे, लेकिन जब ये बोलते हैं ना कि कोई बिजनेस चढ़ता है तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो अब नकली साधु, फ्रॉड साधु आ गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे असली साधु संत थे उनकी हम इज्जत करना भूल गए, क्योंकि हम हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं। फौजियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। तो यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद समझ गए होंगे। सतर्क रहिए, दूसरों को भी सतर्क रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं जस्ट आपको बात बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो मेरे आसपास घटित हो रहा है, सेम ऐसी अलका आपको बात बताने की कोशिश करती हैं। तो आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।